नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। आज हम अपनी सामान्य हिंदी के तहत विशेषण और विशेष्य देखेंगे कि विशेषण की क्या विशेषता होती है और जो हिंदी है उसमें विशेषण का क्या प्रयोग होता है। आज इस प्रकार से हमारी शुरुआत होगी और शुरुआत करते हैं हम विशेषण से अपनी। विशेषण सबसे पहले पूछा जाता है कि विशेषण आखिर होता क्या है। पहले इसी देख लेते हैं कि विशेषण आखिर होता क्या है। देखो, होता क्या है, देखो हमने संज्ञा पढ़ी थी, हमने सर्वनाम भी पढ़ा है। तो संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों की विशेषता, विशेषता कुछ भी हो सकती है वहां पर। देखो, जैसे आपका गुण, दोष और संख्या भी हो सकती है वहां पर। बताने वाले शब्दों को ही हम विशेषण कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। कुल मिलाकर ये कह लो कि विशेषण क्या होते हैं। विशेषण वे होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं, काला घोड़ा, इसका मतलब घोड़ा कैसा है। अब घोड़े की विशेषता कैसी है, काला। इसका मतलब क्या है, जो ये जो काला है यही आपका विशेषण होगा। कुल मिलाकर जिस भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता दे वही आपका विशेषण कहलाता है। जैसे कुछ एग्जांपल देखो, खूंखार शेर दहाड़ रहा है। अब देखो, संज्ञा क्या है यहाँ पर, शेर। शेर कैसा है, शेर की विशेषता क्या है कि खूंखार है। तो इसलिए क्या होगा, ये जो खूंखार है ये क्या है, आपका विशेषण कहलाएगा। जैसे यह विद्यालय मेरा है। अब विद्यालय जो है, विद्यालय क्या है, एक विद्यालय है आपका एक संज्ञा, और जबकि इससे पहले क्या है, यह है। ये क्या है, ये यहाँ पर ये सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। जैसे आपने देखे ना, सर्वनाम से संबंधित जो विशेषण होते हैं, सर्वनाम क्या है आपके, जो सर्वनाम होते हैं वो संज्ञा और सर्वनाम में आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज पहले आप वो वीडियो देख लेना। तो आपके जो सर्वनाम होते हैं, जैसे यह, वह, हम, तुम, ये सब आपके सर्वनाम की ही श्रेणी में आते हैं। तो वही है, यह विद्यालय मेरा है, अर्थात विद्यालय की विशेषता क्या है कि यह विद्यालय मेरा है। तो यहाँ भी क्या होगा, ये आपकी इस तरीके की विशेषता बनेगी। जैसे मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ। अब उसकी विशेषता क्या है कि वो दूध पीता है, लेकिन कितना, 1 लीटर। ये जो 1 लीटर है ना, यही आपका क्या है, विशेषण कहलाएगा। तो कुल मिलाकर आप हर तरीके से देख सकते हैं, ज्यादातर क्या होगा, 90% केसेस में जिसकी विशेषता बताएगा विशेषण उससे पहले आता है, लेकिन कभी कभी बाद में भी आ जाता है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन ज्यादातर वो क्या होगा कि संज्ञा या सर्वनाम के पहले ही लगा हुआ मिलेगा। जैसे मेरी गाय सुंदर है। तो यहाँ पर देखो, मेरी गाय, गाय कैसी है, सुंदर। तो गाय की विशेषता क्या है, सुंदर है। तो देखो बाद में आ गया, क्योंकि कभी कभी होता है ऐसा कि हाँ बाद में आ जाए, लेकिन 90% केसेस में संज्ञा या सर्वनाम के पहले ही रखा हुआ मिलेगा विशेषण आपको। तो ये आपका विशेषण हो जाता है। देखो विशेष्य क्या होता है, विशेष्य जो होते हैं ना, एक तरीके से आप इन्हें संज्ञा का ही रूप मान लो, तो आप आराम से इन्हें डील कर लोगे। कुल मिलाकर जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएगा उसी को ही हम क्या कहेंगे, उसी को विशेष्य कहेंगे। अर्थात ये कह लो कि विशेष्य एक प्रकार से संज्ञा का ही काम करते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं गीता सुंदर है। अब देखो इसमें सुंदर क्या है, कौन है, गीता। तो इसका मतलब गीता ही क्या है, यहाँ पर गीता ही आपकी विशेष्य कहलाएगी। जैसे खीरा कड़वा है। तो खीरा कड़वा है, खीरा की विशेषता क्या है, कड़वा। लेकिन ये क्या है, ये कड़वा क्या है, विशेषण। लेकिन खीरा क्या है, विशेष्य। ऐसे ही पानी ठंडा है, पानी की विशेषता क्या है, ठंडा है। लेकिन पानी क्या है वास्तव में, यहाँ पर पानी है, यहाँ पर विशेष्य है। अर्थात जिनकी विशेषता बताई जाती है वो आपके विशेष्य कहलाते हैं। ये आपकी सिचुएशन बनेगी। तो विशेष्य को अलग से देखेंगे और विशेषण को हम अलग से पूरा डील करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे पहले हम विशेषण से, कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार का होता है, ये सब कुछ आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। अब देखो, उससे पहले कुछ विशेषण के कार्य भी देख लेते हैं। किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बतलाना। जैसे रमेश स्वस्थ है, इसका मतलब वो क्या बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है कि रमेश कैसा है अब। रमेश पहले कभी बीमार रहा होगा, अब कैसा है, अब वो स्वस्थ है। जैसे लाल घोड़ा दौड़ रहा है, इसका मतलब घोड़ा जो है वो कैसा है, लाल। घोड़े की विशेषता क्या है, लाल। तो वो यहीं पे बताने का यही काम प्रयास कर रहा है कि वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, कि विशेषता बताना ही क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। जैसे हीनता का बोध कराना। तो हीनता का बोध के लिए कैसे कराओगे, जैसे आप देखें, हीनता का बोध आपको कब होगा, यदि आप किसी वृद्ध व्यक्ति को देख लें तो वहां पर आपको हीनता का बोध होगा। ऐसे ही
अर्थ सीमित करना, किसी भी वस्तु का ये अर्थ भी सीमित कर देता है विशेषण। जैसे पढ़ते छात्र, जैसे मैं ये भी तो कह सकता था कि छात्र पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, छात्र पढ़ रहे हैं, इतना लंबा सेंटेंस ना बोलकर ये बोल दिया कि पढ़ते छात्र, तो इसने भी क्या कर दिया, इसको सीमित कर दिया, अर्थात छोटा कर दिया। ऐसे ही ये संख्या का भी बोध कराता है। जब संख्या का बोध कराएगा तो क्या, जैसे कि मैं आपसे कह दूं, पांचवा बालक, 10वां खिलाड़ी, 9वीं गाय, तो ये सब क्या है, ये आपके संख्या का बोध करा रहे हैं आपका। ऐसे आप आगे देखें तो कभी कभी आपको ये मात्रा का भी बोध कराता है। जैसे मात्रा कैसे, आप कह दें कि 10 किलो गेहूं, 5 किलो बाजरा, 4 किलो मिठाई, तो ये सब आपके मात्रा का बोध कराते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो विशेषण के कार्य हैं वो हीनता का भी बोध कराता है, अर्थ का भी बोध कराता है, और संख्या का भी बोध कराता है, तथा मात्रा का भी वो बोध कराता है। और देखो विशेषण के भेद, विशेषण के चार भेद होते हैं। एक तो आपका गुणवाचक विशेषण होगा, एक आपका परिमाणवाचक विशेषण होगा, एक आपका संख्यावाचक विशेषण होगा, और दूसरा होगा आपका सार्वनामिक विशेषण। तो ध्यान रखेंगे कि चार प्रकार के विशेषण होते हैं और इनके भी कई सारे पार्ट होते हैं। इन्हें भी कई भागों में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे गुणवाचक को हम 7 भागों में विभाजित कर देते हैं। जैसे अब देखो, गुणवाचक जो विशेषण होता है उसकी क्या, उसे हम 7 भागों में बांट कर देखते हैं। जैसे गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण ही एक आपका इसमें एक पार्ट बनता है। जैसे गुणवाचक, दूसरा कालवाचक विशेषण, तीसरा स्थानवाचक, आकारवाचक विशेषण, रंगवाचक विशेषण, दशावाचक विशेषण और द्रष्टव्यवाचक विशेषण। अब आप ये मत सोचना जी ये तो हमने बस डायरेक्ट ही पढ़ लिया, एग्जाम्पल तो कोई देखा ही नहीं। सब कुछ पूरा डिटेल के साथ देखेंगे इसको, क्योंकि विशेषण जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये लगा लो, जो आरोप में हिंदी आती है, जो आरओ में हिंदी आएगी उसमें 10 नंबर का आता है, पूरा का पूरा। सोचो कि कितना इंपॉर्टेंट होगा। और जितने भी एग्जाम है आपके, जैसे सी टेट वगैरह, यूपी टेट, यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीसीएल, सब में आपका आता है विशेषण। इसलिए आप इसके हम डिटेल के साथ देखेंगे पूरा। तो ये हम पहले इसकी मोटे मोटे तौर पर ये देख रहे हैं कि आखिर इसके भेद होते कितने हैं, तो वही हमें यहाँ पर भी देखना है। तो इसका मतलब गुणवाचक जो विशेषण है उसके प्रकार जो होते हैं वो 7 प्रकार से उसे देखा जा सकता है। ऐसे ही परिमाणवाचक विशेषण जो होता है उसके दो भेद होते हैं। एक तो होता है निश्चित परिमाणवाचक, और एक होगा अनिश्चित परिमाणवाचक। या तो वो निश्चित होगा और या फिर वो क्या होगा, या फिर वो अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। नेक्स्ट, संख्यावाचक। संख्यावाचक भी देखो दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। लेकिन जो निश्चित संख्यावाचक है उसमें भी डिवाइडेशन आ जाता है, अर्थात उसमें भी बंटवारा कर दिया जाता है। जैसे निश्चित संख्या में आप गणना करेंगे, गणनावाचक आ जाएगा। पूर्णांक बोधक करेंगे, अपूर्णांक बोधक देखेंगे, क्रमवाचक देखेंगे, आवर्तीवाचक देखेंगे, समुदायवाचक, और प्रत्येक बोधक वाचक भी आप यहाँ पर देखेंगे। तो अर्थात जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो जो निश्चित संख्या वाचक होता है वो भी आपका 7 प्रकार से होता है। जैसा आपने देखा था ना, गुणवाचक वो भी 7 प्रकार था, और संख्यावाचक में भी निश्चित संख्यावाचक जो है वो आपका 7 प्रकार से देखेंगे उसको। नेक्स्ट है आपका सार्वनामिक विशेषण। तो इसे निश्चित परिमाणवाचक कहेंगे और इसको एक अनिश्चित परिमाणवाचक भी कह देंगे। तो कहीं कहीं आपको निश्चित परिमाणवाचक दिखाई देगा और कहीं आपको अनिश्चित परिमाणवाचक दिखाई देगा। अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं विशेषण को। तो देखो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण जो है इसकी क्या विशेषता होती है, इसे भी 7 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे अभी आपको बताया था, एक तो गुणवाचक विशेषण होता है। गुणवाचक का मतलब होता है जिसमें गुण हो। जैसे आप देखते हैं विद्वान, वह व्यक्ति विद्वान है, इसका मतलब विद्वान उसका क्या है, एक गुण है। जैसे राम बहुत ईमानदार है, तो राम की विशेषता क्या है, राम में कैसा गुण है, ईमानदारी का। जैसे फल बहुत मीठा है, उसी तरीके से आम कड़वा है, आम खट्टा है। इसी तरीके से आप यहाँ पर सेंटेंस बनाकर देख सकते हैं। तो ये सब क्या है, गुणवाचक में उसके गुणों को देखा जाएगा। जैसे विद्वान, ईमानदार, मीठा, खट्टा, भला, तीखा, झूठा, पापी, बुरा, सरीखा, समान, सदृश, अनुचित, दृष्ट, सीधा, सच्चा, शांत, सब के सब आपके गुणवाचक के ही विशेषण के ही आपके एग्जाम्पल हैं ये। अब इसमें देखो कभी कभी वो कालवाचक भी पूछ लेता है। कालवाचक विशेषण कैसे होते हैं, गुणवाचक की ही अगली विशेषता है दूसरी, कालवाचक। कालवाचक में क्या देखते हैं आप, जैसे भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, अगला, पिछला, प्राचीन, आगामी, टिकाऊ, मौसमी, नया, पुराना, ताजा, ये सब आपके कैसे हैं, ये सब के सब आपके कालवाचक वर्तमान से कालवाचक की श्रेणी में आते हैं। अर्थात गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत इनका जो दूसरा नंबर आता है वो कालवाचक विशेषणों का ही आता है। जैसे स्थानवाचक, यदि स्थान का बोध कराना हो तो वहां पर स्थानवाचक लेंगे। अब स्थान में कैसे, जैसे आप देखते हैं पंजाबी, इलाहाबादी, राजस्थानी, अमेरिकी, असमी,
भीतरी, ऊपरी, सतह, दायां, बायां, उजाड़, पूर्वी, स्थानीय, देशीय, क्षेत्रीय, ये सब के सब आपके स्थानवाचक का ही बोध कराते हैं। नेक्स्ट है आपका आकारवाचक। आकार में देखो, गुणवाचक के विशेषण के अंतर्गत ही आपका आकार आता है। आकार में क्या देखेंगे? आकार या तो छोटा होगा या बड़ा होगा, चौड़ा होगा या तिरछा होगा, गोल होगा, इस तरह से देखेंगे। जैसे बड़ा, वह मकान बहुत बड़ा है, इसका मतलब क्या है? बड़ा क्या है वहां पर? बड़ा एक विशेषण है। जैसे राम का कद लंबाई में छोटा है, तो इसका मतलब क्या है? राम का जो कद है वो छोटा है, इसका मतलब वो उसकी विशेषता है। ऐसे ही लंबा, चौड़ा, शंकु, नकुली, चौकोर, गोल, तिरछा, सीधा, सुंदर, सुडौल, ये सब के सब आपके आकारवाचक की श्रेणी में आते हैं। जैसे और देखो रंगवाचक विशेषण। रंगवाचक विशेषण में क्या होगा? ये रंगवाचक गुणवाचक विशेषण। पीला, काला, सफेद, धुंधला, चमकीला, लाल, बैंगनी, हरा, सुनहरा, फीका, गाढ़ा, ये सब के सब आपके रंगवाचक में आ जाएंगे। ऐसे आप देखेंगे दशा। दशा में कैसे देखते हैं कि किसी की दशा कैसी है? भाई वो गरीब है, अर्थात गरीबी है उसके पास, अमीरी है, सुख है, दुख है, गीला है, सूखा है, पतला, रोगी, पालतू, उद्यमी, भारी, मोटा, तो ये सब उसकी दशा पर निर्धारित करता है या निर्भर करता है कि वो गरीब है, अमीर है, ये सब क्या है आपके। देखो गरीब आ जाएगा तो वो नाउन बन जाएगा, लेकिन यदि वो गरीबी है तो वो क्या बन जाएगी उसकी? वो विशेषण बन जाएगा आपका। द्रष्टव्यवाचक होते हैं सातवां आपका। इसमें जैसे देखते हैं सा, सी आदि आते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं मोटी सी, वह औरत मोटी सी है, वह औरत छोटी सी है, वह व्यक्ति या उसकी गाय पतली सी है। इसका मतलब क्या देख रहे हैं आप? ये सब के सब क्या है? पतली सी, मोटी सी, बड़ा सा, ऊंचा सा, नीचा सा, ये सब आप देख रहे हैं। ये सब क्या है? द्रष्टव्यवाचक होते हैं। सा सी जिसमें भी लग जाए वो आपके द्रष्टव्यवाचक गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? परिमाण होता है उसमें, जैसे माप तोल वाली वस्तुओं को या जिनकी गणना नहीं की जा सकती उन्हीं को ही हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। कुल मिलाकर या तो वस्तु माप तोल वाली होगी या फिर हम उसको गणना नहीं करेंगे। अब इसमें भी क्या होता है? दो प्रकार से होते हैं। जैसे निश्चित परिमाण में क्या होगा? निश्चित परिमाणवाचक में होगा कि वहां पर निश्चित दिया जाएगा परिमाण। जैसे आप देखते हैं योगेश 20 लीटर दूध लाया, इसका मतलब वो उसकी जो मात्रा है वो क्या है? उसका जो परिमाण है वो निश्चित है कि वो 20 लीटर दूध लाया। जैसे गाय 5 लीटर दूध देती है, जब गाय 5 लीटर दूध देती है तो ये भी क्या है? यहाँ पर भी उसकी मात्रा निश्चित है। जैसे 2 बाल्टी पानी लाओ, तो 2 बाल्टी पानी लाओ, तो 2 बाल्टी पानी का मतलब भी क्या है? वहां भी उसकी मात्रा भी क्या है? निश्चित है कि पानी कितना है? 2 बाल्टी। लेकिन ये तो निश्चित परिमाणवाचक की बात हो गई। यदि वो कहे कि अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक में आप निश्चित नहीं कर सकते। जैसे योगेश कुछ लीटर दूध लाया है, इसका मतलब क्या है? कुछ लीटर। अब यहाँ पर मात्रा का निश्चित नहीं है। यदि मात्रा निश्चित नहीं है तो अनिश्चित है। अब आप यहाँ पर कुछ कहते हैं कि यार कुछ वस्तु ले आना, तो ये कुछ क्या ले आए? लेकिन यहाँ पर कुछ लानी जरूर है, कुछ ना कुछ, तो वहां पर आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि क्या। ऐसे यहाँ पर कि योगेश जो दूध लाया है वो कितना लाया है, यहाँ पर कोई पता नहीं। जबकि ऊपर जो योगेश दूध ला रहा था निश्चित परिमाणवाचक में वो फिक्स कि 20 लीटर लाया है, तो लेकिन यहाँ पर वो कुछ लाया है, तो यहाँ पर कुछ का कोई मतलब बनता नहीं है। अर्थात जो यहाँ पर कुछ होते हैं ये आपके क्या है? परिमाणवाचक की श्रेणी में ही आते हैं। जैसे सुनील कुछ कुर्सियां खरीदता है, तो ये फिर से देखो, अब सुनील ने कितनी कुर्सी खरीदी कोई पता नहीं, लेकिन हाँ कुछ कुर्सियां जरूर खरीदी हैं, 2 3 4 जो भी खरीदी हो। लेकिन ये फिक्स नहीं कर सकते कि उसने 2 ही खरीदी हैं या उसने 3 ही खरीदी हैं या कोई और भी खरीदी हैं। कुछ कुर्सियां खरीद कर लाया, बस इतना ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आप संख्यावाचक विशेषण। तो देखो संख्यावाचक विशेषण जो होता है वो कई प्रकार से देखने को मिलता है। एक तो निश्चित संख्यावाचक मिलेगा और एक अनिश्चित संख्यावाचक मिलेगा। इसमें भी कई डिवाइडेशन हो जाता है। जैसे आप गणनावाचक करते हैं, गणनावाचक में भी दो प्रकार से देखते हैं। एक होता है आपका पूर्णांक बोधक और दूसरा होता है अपूर्णांक बोधक। जैसे पूर्णांक बोधक में एक, दो, सौ, लाख, करोड़, ये सब क्या है? ये आपके पूर्णांक है पूरे। करोड़, अरब, कुछ भी आप ले सकते हैं यहाँ पर। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 1.5 करोड़, अर्थात 1.5 करोड़ नहीं कह सकते आप, क्योंकि क्योंकि वो पूर्णांक कह रहा है, क्योंकि उसे पूरा नंबर चाहिए, तो इसलिए क्या है? वो पूर्णांक बोधक होगा। और यदि आपको 1.5 करोड़ लिखना है तो फिर आप पूर्णांक बोधक में जाएंगे। जैसे आप लिखते हैं सवा, आधा, डेढ़, पौन, पाव, जैसे लिखते हैं ना, सवा, आधा, डेढ़, तो ये सब क्या है?
ये सब आपके जो दिखाई दे रहे हैं ये अपूर्णांक बोधक की श्रेणी में आते हैं। 1/4 ले लो, 3/2 ले लो, 1/5 ले लो, ये सब क्या है? ये जो आप देख रहे हैं ये सब के सब आपके पूर्ण बोधक में आएंगे। फिर होता है क्रमवाचक। क्रमवाचक जो होगा आपका संख्यावाचक विशेषण। जैसे आप देखते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आगे तक आप इन्हें ले जा सकते हैं जहां तक भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जहां तक आपकी जरूरत है वहां तक आप इसको ले जा सकते हैं। दूसरा होता है आवर्तीवाचक विशेषण। अब आवर्ती क्या होती है? आवर्ती होती है जहां पर जैसे आप देखते हैं ना कि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 60 गुना, ये जो आप देख रहे हैं ये आपके गुने में चलते हैं। आवर्ती का मतलब होता है वहां पर बार बार गुना करेगा वो, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, जो भी करना है वो वहां पर सब कुछ करेगा। नेक्स्ट है आपका समुदायवाचक। समुदायवाचक को देखने से पता लग रहा है कि समुदाय होंगे, अर्थात कुछ लोगों से मिलकर बनेगा वहां पर। जैसे दोनों, तीनों, हजारों, जैसे वहां हजारों की संख्या में भीड़ जमा थी, तो हजारों की संख्या में का भीड़ जमा का मतलब ये है कि वो एक समुदाय की बात करने का प्रयास कर रहा है। जैसे गांव में 5 लोगों ने मिलकर पंचायत की, तो वहां पर 5 जो लोग मिले हैं, तो पांचों ने जो मिलकर पंचायत की है वो क्या है? वो भी एक समुदायवाचक की श्रेणी में ही आता है। ऐसे आप देखते हैं प्रत्येक बोधक का क्या होगा? हर एक, प्रत्येक, एक एक। तो यहाँ पर हर एक जहां भी देखने को मिलेगा वो प्रत्येक बोधक का, ऐसे ही प्रत्येक और एक एक की श्रेणी में जो भी आएगा वो वहां पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और अगला जो बनता है, देखो संख्यावाचक में दो ही होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। लेकिन निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है, उसको विभिन्न भागों में बांट दिया जाता है। अब देखो इनको भी अभी हम पूरा डिटेल के साथ देखेंगे एग्जाम्पल सही, कि किस तरीके से एग्जाम्पल बनते हैं और किस तरीके से विशेषण जो होता है वो कार्य करता है। Next. अब होता है आपका सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण में दो प्रकार का होता है, एक तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण, एक होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब फिर से आओ जरा, देखो अब यहाँ पर हम डिटेल के साथ देखेंगे कि किस तरीके से, देखो यदि आपको लगता है कि आप छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका काम खत्म हो गया, इस जितना मैंने आपको पढ़ा दिया इतना ही याद कर लेना, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपको आरओ वगैरह देना है, आरओ का एग्जाम देना है, तो आपको ये पढ़ने ही पड़ेंगे, फिर एक्स्ट्रा में पढ़ने पड़ेंगे। और शुरुआत करते हैं हम इनको बहुत ही डिटेल के साथ लेकर चलेंगे। अब देखो गुणवाचक विशेषण क्या कहते हैं? जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण दोष, रंग रूप, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ये आप ध्यान रखना। कुल मिलाकर जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण दोष, रंग रूप, स्वभाव आदि का बोध कराएं वो आपके गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे पुराना फर्नीचर, तो देखो फर्नीचर कैसा है? फर्नीचर की विशेषता क्या है? पुराना है, बेच देना। तो पुराना फर्नीचर बेच देना तो मतलब पुराना जो है ये एक आपका अ, गुणवाचक विशेषण का ही उदाहरण होगा। चटपटा समोसा खाना चाहिए, तो समोसे की विशेषता क्या है? समोसे की विशेषता है कि वो चटपटा है, तो इसलिए चटपटा समोसा खाना चाहिए। ऐसे ही ठंडा पानी पीना चाहिए, तो पानी की विशेषता क्या है? पानी की विशेषता है कि वो पानी ठंडा है, तो यहाँ पर ठंडा जो है वो पानी का क्या है? गुण है। ऐसे आप देखेंगे आकार के अनुसार, आकार में क्या होगा? जैसे ऊंचा, लंबा, छोटा, गोल, नुकील, चौकोर, स्थूल, हल्का, भारी, खुरदरा, मोटा, चौड़ा, तिकोना, ये सब के सब आपके आकार में आएंगे। पीछे भी हमने देखा था, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे लेकर चलेंगे इसको। ऐसे ही गुण में, गुणवाचक में देखेंगे चंचल, बुद्धिमान, समझदार, मिलनसार, परिश्रमी, ईमानदार, चतुर, परोपकारी, शक्तिशाली, प्रतिभाशाली, सच्चा, दयालु, योग्य, उदार, पवित्र, अच्छा, ये सब के सब उसके गुण होंगे। नेक्स्ट है आपके दोष। उसमें दोष भी हो सकते हैं और दोष भी उसका गुण हो सकता है, ध्यान रखना। जैसे दुष्ट, अपवित्र, घिनौना, अयोग्य, क्रोधी, बुरा, पापी, अहंकारी, शैतान, चालाक, आलसी, कठोर, नीच, भयानक, ये सब के सब आपके गुणवाचक विशेषण के तहत ही इसके किसी भी व्यक्ति के ये दोष हो सकते हैं। ऐसे रंग के आधार पर, रंग रूप के आधार पर देखा जाए तो गोरा, काला, सुंदर, कोमल, अक्सक, नीला, पीला, सुनहरा, गुलाबी। अब यदि आपसे पूछ ले कि सुंदर, सुंदर में विशेषण बताओ कि सुंदर की विशेषता क्या है, तो वो दोष है उसका, रंग है उसका, स्वभाव है, अवस्था है, तो आप वहां पर आंसर क्या देंगे कि उसका रंग है वो सुंदर रंग। नेक्स्ट है आपका स्वभाव। स्वभाव जो होता है वो कमजोर, व्यक्ति का स्वभाव कैसा है कि व्यक्ति कमजोर भी हो सकता है, व्यक्ति क्रोधी भी हो सकता है, व्यक्ति चालाक भी हो सकता है, व्यक्ति बुद्धिमान भी हो सकता है और व्यक्ति शांत स्वभाव का भी हो सकता है।
ऐसी अवस्था, अवस्था में देखें तो अवस्था उसकी कुछ भी हो सकती है, जैसे वो बूढ़ा भी हो सकता है, ग्रामीण भी हो सकता है, बच्चा भी, अमीर, गरीब, रोगी, कमजोर, बलवान, युवा इत्यादि भी हो सकता है वहां पर। ऐसी स्थिति को देखें आप, स्थिति में उदास, प्रसन्न, अमीर, गरीब, ऊपरी, बाहरी, स्थिर, डावाडोल, अगला, पिछला, ये सब आप देख रहे हैं, ये स्थिति है। ऐसी दिशा में देखें तो उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, ये सब आपकी जो दिशाएं दिखाई दे रही हैं आपको, ये सब के सब दिशा गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में ही आते हैं। अब नेक्स्ट है आपका परिमाणवाचक में। तो वो परिमाणवाचक क्या होता है? जो विशेषण शब्द संज्ञा के परिमाण संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं वो परिमाणवाचक कहलाते हैं। कि संज्ञा की विशेषता बताएंगे परिमाण के रूप में। जैसे कोई 2 मीटर कपड़ा ले रहा था, तो कोई 2 मीटर कपड़ा ले रहा था, 2 मीटर क्या है वहां पर? वो परिमाण दिखा रहा है कि हाँ उसने फिक्स कर दिया कि 2 मीटर कपड़ा ले रहा है। जैसे 4 किलो बर्फी ले आना, तो 4 किलो बर्फी का मतलब वहां पर फिक्स कर दिया है, वो निश्चित परिमाणवाचक की बात कर रहा है। 1 मीटर लाल कपड़ा खरीद लेना, तो ये क्या है, 1 मीटर जो है वो भी निश्चित कर दिया कि हाँ निश्चित परिमाणवाचक है। जैसे कुछ दूध बाजार से ले आना, अब यहाँ पर देखो दूध लेकर आना है वो भी कुछ, लेकिन कितना लाना है वो नहीं पता। तो यहाँ पर क्या, ये अनिश्चित परिमाणवाचक का ही उदाहरण होगा। तो जो परिमाणवाचक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जैसे निश्चित, निश्चित परिमाणवाचक में निश्चित संख्या का बोध होता है। वहीं पर अनिश्चित संख्यावाचक में, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में वहां पर आपका अनिश्चित संख्या का बोध होता है, अर्थात यहाँ पर संख्या निश्चित नहीं है, और जबकि निश्चित में संख्या निश्चित होती है। जैसे 5 किलो चावल खरीद लाना, तो यहाँ पर देखो 5 किलो, ये यहाँ पर संख्या निश्चित है। ऐसे ही कोट के लिए 3 मीटर कपड़ा चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, कोट के लिए कपड़ा कितना चाहिए, 3 मीटर, तो वो भी हमारा फिक्स कर दिया उसने। इलाहाबाद से बनारस 125 किलोमीटर है, तो यहाँ पर देखो इलाहाबाद से बनारस के बीच की जो दूरी है वो 125 किलोमीटर, ये भी फिक्स है। मैंने 1 किलो सेब खरीदे, तो सेब जो खरीदे हैं उसने कितने खरीदे हैं, 1 किलो, तो ये क्या है आपका, ये भी फिक्स है। और जबकि अनिश्चित में क्या होता है, अनिश्चित में संख्या फिक्स नहीं होती, अच्छा स्थिर नहीं होती। जैसे चाय के लिए थोड़ी चीनी बचा लेना, अब चीनी कितनी बचानी है ये नहीं पता, कि 10 ग्राम, 5 ग्राम, 20 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, जो भी बचानी है, लेकिन थोड़ी बचा लेना। थोड़ी क्या है यहाँ पर, अनिश्चित परिमाणवाचक का बोधक है ये। ऐसे ही भाई बहुत दिनों बाद मिले, तो बहुत क्या है यहाँ पर, बहुत दिन जो है वो यहाँ पर कोई पता नहीं कि 1 साल बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 2 साल बाद, कितने साल बाद मिले कोई पता नहीं, बस उसने ये कह दिया कि जी बहुत दिन बाद मिले। ऐसे मैं ज्यादा मीठा नहीं खाता, ज्यादा मीठा नहीं खाता इसका मतलब कितना मीठा खाता है, यहाँ पर इसका कोई स्पष्ट विवरण नहीं देखने को मिलता। ऐसे ही देखो अगला, खाने में नमक थोड़ा कम है, तो खाने में नमक थोड़ा, ये जो थोड़ा कितना थोड़ा है, ये तो व्यक्ति के अपने उसके व्यवहार पर डिपेंड करेगा कि कितना थोड़ा है। तो यहाँ पर भी आप एक मात्रा को निश्चित नहीं कर सकते कि वहां पर खाने में नमक कितना कम है, तो खाने में नमक थोड़ा कम है। नेक्स्ट आता है आपका संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक जो विशेषण आता है आपका, उसमें देखेंगे जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 लड़के, अब जो ये लड़के दिखाया है इसने, लड़के तो देखो क्या है, संज्ञा, अब इससे पहले क्या है, चार, तो ये क्या फिक्स दिखा रहा है कि हाँ ये है। पंचम वर्ग, वर्ग कौन सा है, पांचवा, तो ये सब संख्यावाचक विशेषण के ही उदाहरण होते हैं। जैसे 4 घोड़े, 30 दिन, अब यहाँ पर देखो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का बोध करा गया, जबकि ये क्या है, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण। सब लड़के, सब भी क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक का बोध कराते हैं। ऐसे एक, दो, तीन, द्वितीय, तृतीय, दुगुना, तिगुना, अनेक, कई, कुछ, तीसरा, चौथा, ये सब के सब आपके संख्यावाचक विशेषण का ही बोध कराते हैं। दो प्रकार से देखेंगे इनको। जैसे देखो निश्चित संख्यावाचक होते हैं और एक अनिश्चित संख्यावाचक वाचक होते हैं। निश्चित संख्या में आप संख्या को निश्चित कर दोगे बिल्कुल वहां पर, कि वहां पर इतने ही, जैसे 4 आम खरीदे, 2 पेंसिल खरीदी, तो ये सब क्या है, तो ये सबके सब आपके निश्चित संख्यावाचक का उदाहरण होंगे। जैसे 4 कलम, 2 लोग, 2 लोगों को देखे फिक्स है, 4 कलम फिक्स है, 30 साल, 30 साल फिक्स है, 5 लड़के फिक्स हैं। तो ये सब कैसे होते हैं, ये सब के सब संख्यावाचक में भी निश्चित संख्यावाचक का बोध कराते हैं। अब ये भी निश्चित संख्यावाचक भी कई प्रकार से होता है। जैसे पूर्ण संख्या बोधक, जिन शब्दों से संख्या की पूर्ण विशेषता का पता चलता है, कहने का मतलब जिन शब्दों से संख्या की पूर्ण विशेषता का पता चले वहां पर पूर्ण संख्या बोधक होते हैं। जैसे एक लड़का स्कूल जा रहा है, तो स्कूल जो जा रहा है लड़का वो कहे केवल एक, एक लड़का स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पर संख्या का हमें आराम से पता लग रहा है। ऐसे ही 4 आम लाओ, तो 4 आम लाओ का मतलब 4 जो है ये उसने फिक्स कर दिया कि 4 ही आम लाने हैं। ऐसे ही देखो 25 रुपए दो, तो रुपए कितने देने हैं, 25। मैं यहाँ से कह देता कि कुछ रुपए दो, तो यहाँ पर आप डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको 25 ही देने हैं या 20।
तो लेकिन जब उसने कह ही दिया कि 25 रुपए दो, तो ये निश्चित हो जाती है संख्या। और निश्चित में भी क्या, पूर्ण संख्या बोधक, देखो पूर्ण होती है संख्या, जैसे आपसे कहते हैं ना 10, 15, 2, 3, 4, 5, 100, ये सब क्या है, ये संख्याएं निश्चित है और पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या और पूरी तरीके से एक तरीके से पूर्ण अर्थ देने में ये पॉसिबल होती है। नेक्स्ट है आपका अपूर्ण संख्या बोधक। अपूर्ण संख्या बोधक होता है पूर्ण विशेषता का पता नहीं चलता इसमें कि पूर्ण विशेषता कैसी है। जैसे आप देखते हैं ना, जैसे आधी किलो, 1/2, 3/2, 4/3, ये सब क्या है, ये आपके अपूर्ण संख्या बोधक का ही बोध कराता है। जैसे आधा किलो आलू देना, तो यहाँ पर आलू की विशेषता कितनी है, क्या है कि आलू कितने चाहिए आपको, आधा किलो। हाँ, तो ये संख्या में ही, तो ये सब संख्या ही है, लेकिन संख्या ये पूर्ण नहीं है, इसलिए हम क्या कहते हैं इन्हें अपूर्ण संख्या बोधक। ऐसे ही 3 पाव लहसुन देना, तो ये 3 पाव क्या है आपका, 3 पाव एक अपूर्ण संख्या बोधक की श्रेणी में आता है। जैसे 1.25 किलो लड्डू मंदिर में चढ़ा देना, तो ये जो 1.25 किलो लड्डू हैं, ये 1.25 किलो हैं आपके, ये क्या है, ये अपूर्ण संख्या बोधक की श्रेणी में आते हैं। फिर होता है आपका क्रमवाचक, जो संख्याएं क्रम से चलती हैं। जिस शब्दों से संख्या के क्रम में आने का पता चलता है, उसी को ही हम क्रमवाचक संख्या क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, सातवां, प्रथम, द्वितीय, और भी हो सकते हैं यहाँ पर। तो चतुर्थ, पंचम, इस तरीके से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, लेकिन जब संख्याएं क्रम में चलती हैं उस तरीके से देखेंगे। ऐसे आप देखते हैं आवर्तीवाचक। आवर्तीवाचक में क्या होगा, जिन शब्दों से संख्या की आवर्ती का पता चलता है। आवर्ती का मतलब दुगुना है, तिगुना है, चौगुना है। जैसे दुगुना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, ये सब के सब आपके आवर्तीवाचक संख्या मांगे। लेकिन देखो संख्या का तो बोध हो रहा है, लेकिन संख्या का में कैसा हो रहा है, वो गुना का बोध हो रहा है। और गुना को ही हम क्या कहते हैं, गुना को ही हम आवर्तीवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, तो चौगुना क्या है, चौगुना है आपका आवर्तीवाचक। गोपाल तुमसे दुगुना मोटा है, तो गोपाल जो तुमसे दुगुना मोटा है, इसका मतलब क्या है, दुगुना क्या है आपका आवर्तीवाचक। ऐसे ही लल्लू तुमसे तिगुना वजन उठा सकता है, तो तिगुना, अर्थात तिगुना क्या है आपका, यहाँ भी आपका आवर्तीवाचक की ही श्रेणी में ये आता है। नेक्स्ट देखो, समुदायवाचक। अब समुदायवाचक कैसा होगा, देखो समुदाय में समूह या समुदाय का पता चलेगा यहाँ पर। जैसे 1 दर्जन केले देना, तो यहाँ पर देखो 1 दर्जन में क्या होता है, 12 केले। तो यहाँ पर क्या है, जहां भी एक से अधिक वस्तु या व्यक्तियों का बोध होता है, वहां पर समुदाय बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या, 1 दर्जन भी क्या है आपका, समुदायवाचक। अपनी बत्तीसी मत दिखाओ, अर्थात वो 32 दांतों की बात कर रहा है, तो बत्तीसी का मतलब 32 दांत। अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, अर्थात 9 रत्न रहते थे। जैसे आपने देखे थे ना, बीरबल, आपका तानसेन वगैरह जितने भी थे, ये सब अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो ये नवरत्न जो है यहाँ पर, ये भी समुदायवाचक का ही बोध कराता है। जैसे 5 भाइयों में बहुत प्यार है, भाई कितने हैं, 5। ये क्या है, समुदायवाचक का ही बोध कराता है। अब है आपका प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक, जिस शब्दों के प्रयोग से संख्या के हर एक का पता चले, उसको ही हम क्या कहते हैं, उसी को ही प्रत्येक बोधक कहते हैं। जैसे जिंदगी में हर दिन भाग दौड़ लगी रहती है, तो ये जो है हर दिन, ये जो हर दिन है ना, हर दिन, यही आपका क्या है, प्रत्येक बोधक है। ऐसे ही ऑफिस में हर एक लोग अच्छे हैं, तो जो हर एक लोग हैं, वो क्या है, प्रत्येक बोधक का ही आपकी ओर इशारा कर रहा है। जैसे मुझे गुस्सा आया तो मैं एक एक करके सभी के हाथ पैर तोड़ दूंगा, तो ये जो एक एक है, एक एक जो आ रहा है, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका प्रत्येक बोधक का ही बोध कराता है। ऐसे समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक में भी क्या होता है, अपने जोड़े के साथ चलते हैं। यहाँ समुच्चय होता है, समुच्चय मतलब आपने सेट थ्योरी में मैथ में पढ़ा होगा, सेट थ्योरी इंटर क्लास में। तो जब आपने सेट थ्योरी पढ़ी है, तो वही समुच्चय सिद्धांत होते हैं। समुच्चय में क्या होता है, जोड़े के साथ चलते हैं। जैसे सभी के पास एक जोड़ी कान है, तो एक जोड़ी जो है ये, एक जोड़ी क्या है, ये समुच्चयवाद, समुच्चय बोधक होता है। जैसे 21वीं सदी बहुत ही हाईटेक है, तो जो 21वीं सदी है बहुत ही हाईटेक है, तो 21वीं शताब्दी जो है ये हाईटेक है, तो ये क्या है आपका समुच्चय बताने का प्रयास कर रहा है। अगला होता है आपका संख्यावाचक में अनिश्चित वाचक। और अनिश्चित वाचक, जिस संज्ञा और सर्वनाम के निश्चित संख्या का बोध न हो, वहां पर आप अनिश्चित संख्यावाचक का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, अब देखो इसे परिमाण से मत जोड़ देना, परिमाण में उसने क्या देखा था, वहां पर पानी, दूध, वो इस तरह से परिमाणवाचक की विशेषता बता रहा था। लेकिन यहाँ पर वो संख्या की बात बताएगा। जैसे कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, क्योंकि बच्चों को आप गिन सकते हो, लेकिन दूध को आप नहीं गिन सकते। दूध की मात्रा होती है, दूध को तोला या मापा जाता है। उसी प्रकार बच्चों को पार्क में आप गिन सकते हो, लेकिन माप नहीं सकते वहां पर। ऐसे ही थोड़ा सा खाना लाओ, तो खाना कितना लाना है, थोड़ा सा।
ऐसे ही कुछ देर बाद हम चले गए। कुछ देर, अब यहाँ पर देखो कुछ जो है इसका नहीं पता कि कितनी देर बाद गए, घंटे बाद, 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद या 10 मिनट बाद, लेकिन उसने कह दिया कि कुछ देर बाद हम वहां से चले गए। अब होते हैं आपके सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक में क्या होगा? जो सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम सर्वनाम की विशेषता की ओर संकेत करता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। देखो, सार्वनामिक विशेषण जो होते हैं, जैसा सर्वनाम देखे ना आपने, मैंने अभी पीछे बताया था, यह, वह, तुम, हम, सब के सब सर्वनामिक हैं। लेकिन जब ये विशेषण की तरह यूज होते हैं तो वहां पर सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरी पुस्तक। अब इसमें देखो, पुस्तक किसकी है? मेरी। अब ये जो मेरा है ना आपका, मेरा एक सर्वनाम है, और जब संज्ञा से पहले यूज हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, तो ये होगा सार्वनामिक विशेषण। जैसे कोई लड़की, कोई है आपकी, जब कोई है तो ये आपकी सार्वनामिक विशेषण में आएगी। किसी का महल, तो महल से पहले कौन आ रहा है? किसी। ये आपका सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे वह बालक, बालक से पहले एक सर्वनाम आया, वह। अब यहाँ पर ये सर्वनाम नहीं है, ये सार्वनामिक विशेषण है। ये विशेषता बता रहा है कि वह बालक, वह आदमी, तो आदमी कैसा है, कौन है? वह। तो ये सब आपके क्या है? ये आपके सार्वनामिक विशेषण होते हैं। अब इसमें भी देखें तो सार्वनामिक विशेषण को हम संकेतवाचक भी कहते हैं। जैसे यह और वह यूज करते हैं ना, वो भी हम संकेत के लिए यूज करते हैं। वह कम, यदि दूरी ज्यादा है तो वह के लिए प्रयोग कर देते हैं, और यदि दूरी कम है तो यह प्रयोग कर देते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, तो पुस्तक कहीं पास ही रखी होगी। जैसे वह लड़का जो जा रहा है मैं उसे जानता हूँ, तो वो लड़का जो जा रहा है वो, इसका मतलब दूरी से संबंधित दर्शा रहा है वो। ऐसे अब इसमें देखो, संज्ञा से पहले जब विशेषण आता है, इसी ही संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। अर्थात जैसे जब, यह, वह, इस, उस, ये सब क्या है? ये आपके सब संकेतवाचक हैं, क्योंकि ये सब क्या करते हैं? ये इशारा करने का प्रयास करते हैं। जैसे उस कुर्सी को यहाँ लाओ, तो उस जो लगाया इसने संज्ञा से पहले आया, कुर्सी क्या है? संज्ञा, संज्ञा से पहले आया, तो उस कुर्सी को यहाँ लाओ, तो उस कुर्सी को उसने यहाँ ला दिया। ऐसे ही, क्या तुम्हारी, क्या यह तुम्हारी कलम है? तो यह जो है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। तो यह जो है आपका, ये आपका जो है सार्वनामिक विशेषण की ओर संकेत कर रहा है। उस पेन को यहाँ रख दो, तो उस पेन को, तो उस क्या है? उस भी क्या है आपका? संकेत, संकेत कर रहा है, इसलिए संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण भी ये कहलाएगा। अब अनिश्चित होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं कुछ, जहां पर अनिश्चितता का बोध होता है, अर्थात वहां पर जहां पर किसी वस्तु की संख्या निश्चित ना हो, वहां पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। और उसमें भी सर्वनाम, जैसे सर्वनाम में कौन कौन से होते हैं? जैसे कोई, कुछ, ये सब आपके क्या है? अनिश्चित सर्वनाम है। जैसे कोई लड़की बाहर खड़ी है, तो इसका मतलब ये कौन लड़की है ये पता नहीं। कोई कभी आया है, तो कोई कभी आया, कौन कभी आया, ये भी नहीं पता। तो यहाँ पर संख्या का निश्चितता का बोध ना हो, वहां पर आपका अनिश्चितता, अनिश्चयवाचक होगा। कुछ मित्र मेरे घर आने वाले हैं, तो कुछ मित्र जो है वो मेरे घर आने वाले, कितने आने वाले हैं कोई पता नहीं। तो इसमें होता है एक प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में जैसे जहां पर कौन, क्या, किस, कैसे, जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जहां पर भी प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता हो, वहां पर आपका प्रश्नवाचक होगा, और वो सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे कौन जा रहा है, तो ये जो कौन है ना, ये कौन आपका सार्वनामिक विशेषण का ही रूप है। किस आदमी से बात कर रहे हो, तो ये जो किस दिखाया गया है, तो ये आपका सार्वनामिक विशेषण का ही रूप होगा। जैसे वह कहाँ जा रहा है, तो ये क्या है? कहाँ, कहाँ जो अभी शब्द में आया, ये भी क्या है? सार्वनामिक विशेषण का ही रूप है। देखो, सेंटेंस के अनुसार ये अपना रूप बदलते हैं, ये ध्यान रखना। जैसा सवाल में पूछेगा ऐसा ही आंसर आपको वहां पर देना होगा। नेक्स्ट है संबंधवाचक। तो संबंधवाचक क्या होगा? जहां पर मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, जिसका, उनका आदि का प्रयोग किया जाए, वहां पर वो संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे तुम्हारा सूट मिल गया, तो सूट ये रहा, संज्ञा है, इससे पहले क्या है? तुम्हारा, तो ये भी क्या है आपका? संबंधवाचक। लेकिन है सब किसके उदाहरण? सर्वनामिक विशेषण के ही उदाहरण होंगे। जैसे ही मेरा भाई घर पहुंच गया, तो इसका मतलब जो मेरा है, ये आपका संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है। जैसे मेरा नाम राधा है, तो मेरा क्या है आपका? सार्वनामिक विशेषण। अब विशेषण की देखो अवस्थाएं, तो विशेषण की अवस्था कितनी होती है? विशेषण की होती है अवस्था 3। जैसे आप देखते हैं ना, आप देखते हैं, डिग्री पढ़ी होंगी आपने इंग्लिश में, तो वही एक यहाँ पर मेन कंडीशन है इसकी। जैसे विशेषण की जो अवस्था होती है वो 3 होती है। जैसे मूलावस्था, मूलावस्था का मतलब जो मेन होता है। ऐसे ही उत्तरावस्था, और दूसरी होती है आपकी उत्तमावस्था। ये आप ध्यान रखेंगे। साथ मूल अवस्था को ही मूलावस्था कहते हैं, उत्तर अवस्था को ही उत्तरावस्था कहते हैं,
और उसके साथ साथ उत्तम अवस्था को ही उत्तमा अवस्था कहते हैं। तो इन्हें पहचानेंगे कैसे? देखो, पहचानने के लिए बड़ा अच्छी कंडीशन है। ये आपकी मूलावस्था, ये आपकी उत्तरावस्था और ये आपकी उत्तमावस्था। मूलावस्था जो तो मूल ही होगी, मतलब ये पूरी तरीके से मूल मूल शब्द यही होंगे आपके। और उत्तरावस्था में जैसे यहाँ पे देखते हैं ना, उत्तरावस्था होता हो तो उत्तरा तर आ रहा है यहाँ भी, तो यहाँ भी बाद में क्या लगा मिलेगा? तर ही लगा मिलेगा। ऐसी उत्तमावस्था में देखो उत्तम तम आ रहा है, तो यहाँ भी क्या है? तम लगा मिलेगा बाद में, शब्द के बाद में। जैसे एक मूलावस्था है उच्च, उच्च की उत्तरावस्था बनाओ तो यहाँ पर क्या लगा दोगे? तर लगा दो, उच्चतर, ये बनेगा। उसी तरीके से निम्न है तो निम्नतर, ये भी आपका। महत, महत का बनेगा महत्तर। ऐसे ही अधिक, अधिक का बनेगा अधिकतर। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट में बनेगा तर लगा दो तो उत्कृष्टतर। ऐसे श्रेष्ठ का लगेगा श्रेष्ठतर। अब उत्तम अवस्था पाओ, जैसे मूल अवस्था क्या है? उच्च, उच्च में क्या लगा दो? तम, तम लगेगा तो ये बन जाएगा उच्चतम। उसी तरीके से निम्न तो निम्नतम। महत, महत्तम। अधिक, अधिकतम। उत्कृष्ट, उत्कृष्टतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम। अर्थात देखो, हम इनकी उत्तरावस्था और उत्तमावस्था बनाते क्यों हैं? क्योंकि जब भी हम किसी पर जोर देते हैं, यदि सेंटेंस में जोर देना है, अच्छे से उसको एक्सप्रेस करना है, तो वहां पर हम इस तरह के वर्डों का प्रयोग कर देते हैं। तो ये जो उत्तमा और उत्तरावस्था होती है, बस ध्यान रखना, उत्तरावस्था में बाद में शब्द में तर लगेगा और उत्तमावस्था में बाद में तम लगेगा, और उत्तमा, ये आपकी अवस्थाएं बन जाती हैं। विशेष्य, विशेष्य को भी देख लेते हैं। क्या होते हैं? संज्ञा और सर्वनाम शब्द ही विशेष्य होते हैं, बस इतना सा अंतर है। गुण ही विशेषण कहलाते हैं, इनके गुण ही विशेषण कहलाएंगे। जैसे आप शक्तिमान, शक्तिमान अर्थात शक्ति। कुछ उदाहरण भी देख सकते हैं आप इसके, जैसे अर्थ, कागजी, अपराध, उपयोगी, चाचा, झूठा, कलंकित, छल, आंशिक, आंशिक है ये। उदित, अनुभव, उपकारी, ज्ञानी, अध्यापित, उत्साहित, जहर, उपकार, त्याग, झूठ, आत्मा, आतंकित, आनंद, अग्नि, आश्रित, अन्यायी, अक्लमंद, अजित, अजय, आकाश, आक्रमण और अवश्य, ये सब के सब आपके विशेषण की श्रेणी में आते हैं। अब देखो, इसी तरीके से विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे संज्ञाओं में प्रत्यय लगाकर भी, प्रत्यय क्या होते हैं? शब्द के बाद में लगते हैं, प्रत्यय लगाकर भी विशेषण बनाए जा सकते हैं। यदि हम संज्ञा में बाद में प्रत्यय लगाते हैं, जैसे धर्म, धर्म को लिखते हैं हम धार्मिक, तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा? इक प्रत्यय। बाद में देखो इक, इक प्रत्यय लगा इसमें। ऐसे ही चमक, चमक को क्या बनाना है? चमकीला। विशेषण बनाना है तो ईला, जो ईला आप देख रहे हैं ये आपका क्या है? यही आपका प्रत्यय लगा हुआ है। गुण का गुणी तो ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। धन का धनवान तो वान प्रत्यय का प्रयोग हुआ इसमें। उसी तरीके से अर्थ का आर्थिक, एक प्रत्यय का इसमें प्रयोग हुआ। उसी प्रकार से अंश का हो जाएगा आंशिक, तो एक प्रत्यय का यहाँ भी प्रयोग हो रहा है। अर्थात कुल मिलाकर संज्ञाओं में प्रत्यय लगाने से भी विशेषण बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, संज्ञा से विशेषण शब्द की रचना करनी हो तो संज्ञा से विशेषण शब्द की रचना करेंगे। जैसे चर्चा का हो जाएगा चर्चित, शास्त्र का शास्त्रीय, पत्थर का पथरीला, गौरव का गौरवशाली, आलस्य का आलसी, इतिहास का ऐतिहासिक, चमक का चमकीला, धन का धनी, नमक का नमकीन, प्यास का प्यासा, पिता का पैतृक, कांटा का कंटीला, पुराण का पौराणिक, नियम का नियमित, स्मरण का स्मरणीय, बर्फ का बर्फीला, चाचा का चचेरा, नीति का नैतिक, तीन का तीसरा, जोश का जोशीला, ठंड का ठंडा, ईमानदारी का ईमानदार, अनुभव का अनुभवी, नगर का नागरिक। सर्वनाम से विशेषण शब्दों की रचना करनी है। यदि कोई सर्वनाम है तो उससे विशेषण कैसे बनाएंगे? देखो, जो एक सर्वनाम है इसका विशेषण बनेगा जैसा, मैं, मेरा, कौन, कैसा, तू, तेरा। ऐसे ही आप, आपसी या आपसा, वह का वैसा, यह का ऐसा, कुछ का कितना। नेक्स्ट देखो, क्रिया से विशेषण शब्दों की रचना हो सकती है। जैसे क्रिया क्या है? पठन, पठन का हो जाएगा पठित, देखना का दिखावटी, भूलना का भुलक्कड़, कमाना का कमाऊ, टिकना का टिकाऊ, बिकना बिकाऊ, बनाना का बनावटी, भागना का भगोड़ा। नेक्स्ट देखो, अव्यय से विशेषण शब्दों की रचना की जा सकती है। अव्यय जैसे देखो, ये अव्यय आपका आगे, आगे का हो जाएगा अगला, अंदर का हो जाएगा अंदरूनी, नीचे का हो जाएगा निचला, बाहर का बाहरी, भीतर का भीतरी, पीछे का पिछला। तो इस प्रकार से हम विशेषण देखते हैं। अब देखो, ये विशेषण का जो चैप्टर है ये आपका हो जाता है समाप्त। और यदि आपको
लगता है कि लेक्चर अच्छा है और रिवीजन के लिए इसकी पीडीएफ होनी चाहिए, तो टेलीग्राम या व्हाट्सअप में से कोई भी एक ज्वाइन कर लो। तो वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहती है। और उसके साथ साथ यदि आपको हिंदी की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, नोट्स सहित, अर्थात एक क्रम में, एक प्रॉपर वे में नोट्स चाहिए आपको, तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।